देखिए, जब पिछले 15 साल से मैं मसूदा विधानसभा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हूं और मैं युवा भी हूं और कई पदों पर रह के यूथ कांग्रेस के जिला महासचिव, जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी के रूप में, राजस्थान प्रदेश यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के रूप में और वर्तमान में मैं पीसीसी मेंबर के रूप में मैंने पिछले 15 सालों से मसूदा विधानसभा क्षेत्र में सभी जाति, सभी वर्ग के साथ मिलकर काम किया है। मैंने जनता की सेवा की और अपनी एक पहचान बनाई है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 2018 में जब मैंने टिकट की मांग की तो उस निर्णय से भी हम सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी हम उस निर्णय से सहमत होके और हमने तन मन धन लगा के पूरे मसूदा विधानसभा के लोगों के बीच में हमने राकेश पारीक साहब को चुनाव जिताकर भेजा। और उस समय पार्टी नेतृत्व से आश्वासन मिला कि आने वाले समय में आपको हम मौका देंगे, अभी आप इनको जिता के भेजें। अब संघर्ष से आपको पता है, आप यहाँ के पत्रकार के साथ साथ यहाँ के रहवासी भी हैं, किस स्थिति में हमने संघर्ष करके पार्टी को जीत दिलाई। जीत दिलाने के बाद में इन 5 सालों के दरमियान राकेश पारीक साहब का जो कार्य करने का तरीका समझ लो या ऐसी क्या बात हुई, तो अभी सबसे ज़्यादा मसूदा विधानसभा क्षेत्र में उनका विरोध हो रहा है। आपको भी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिल रही होगी। ठीक है, हमने भी लाइन लगाई, फिर टिकट मांगा, लेकिन इस बार तो पार्टी का जो निर्णय है वो जनता की भावना के अनुरूप जाकर निर्णय हुआ है। ये जो मसूदा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने टिकट को लेकर जो निर्णय किया है, ये आम जनता की भावना के विरुद्ध है। मैं समझता हूँ कि राजनीति में चाहे छोटे से छोटा वार्ड मेंबर का चुनाव हो, चाहे एमपी एमएलए का चुनाव हो, जो जनप्रतिनिधि जनता की भावना के अनुरूप काम करता है उसी को जनता चुनती है। आज चाहे बिनाई कॉलेज का मुद्दा ले लो, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनमें जनता की भावना के विरुद्ध जाकर फैसला लिया। बिनाई कॉलेज का मुद्दा तो आपको ज्ञात है कि वो न्यायालय की शरण में जाकर उन्होंने उस फैसले को बदलवाया। तो जनप्रतिनिधि का ऐसा क्या वो अपनी नाक का सवाल बना लेते हैं कि जनप्रतिनिधि सारी जनता एक तरफ और जनप्रतिनिधि उनकी भावनाओं को कुचलते हुए उनके विरुद्ध फैसला करता है। अब हमने टिकट मांगा, फिर हमारे साथ अन्याय हुआ, क्योंकि मैं युवा भी हूँ और पिछले 15 सालों से संघर्ष कर रहा हूँ। अगर हम अल्पसंख्यक की बात करें तो जब 4 बार किसी प्रत्याशी को टिकट देगी, हार रहे हैं फिर भी देगी, तो एक युवा तो बूढ़ा हो जाएगा संघर्ष करते करते। तो मेरे साथ साथ कई युवाओं के मन में ख्याल आता है कि हम कांग्रेस पार्टी के लिए सड़कों पे लड़ते हैं और संघर्ष करते हैं, क्या अगर हमारा 20 साल में भी नेतृत्व करने का नंबर नहीं आता तो फिर हम कहाँ जाएंगे। उस फैसले को भी आप देख लें, उसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो ये अन्याय हो रहा है। आज जनप्रतिनिधि आपके बीच में मौजूद, सामाजिक पदाधिकारी मौजूद, 17-18 सरपंच, पंचायत समिति कांग्रेस के मेंबर, हमारे कांग्रेस के उप प्रधान साहब और जितने भी सामाजिक नेता बिनाई से और विजयनगर से लोग, सामाजिक पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता हमारे बीच मौजूद थे। अब इनकी भावना को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि हमारा मकसद किसी को हारना हराना नहीं है। जब पार्टी ने गलत निर्णय लिया तो ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस पार्टी उसी दिन हार गई। हमारा मकसद है मसूदा की सीट को जीतना। उस मकसद के साथ हम मैदान में आए हैं, तो कोई ये गलतफहमी नहीं पाले कि हम किसी को हारने या हराना आए। पूरे मसूदा विधानसभा क्षेत्र का युवा मेरे साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है,
36 कौम की जनता मेरे साथ रहेगी और हम इस कांग्रेस की हारी हुई सीट को जीत के दिखाएंगे। ऐसा विश्वास मैं आप लोगों के माध्यम से मसूदा की तमाम जनता को दिलाना चाहूँगा। तो आप फिर चुनाव लड़ोगे? चुनाव लड़ना है। चुनाव पार्टी से लड़ोगे या ये अभी निर्णय नहीं हुआ है। अभी हमने ये निर्णय किया मिलके कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। 4 तारीख को मैं नॉमिनेशन करूँगा। हमारे मसूदा विधानसभा क्षेत्र के मसूदा उपखंड के पास खीमपुरा में हमारी जनसभा होगी। उस जनसभा के बाद हम 4 तारीख को नामांकन करेंगे। अब नामांकन निर्दलीय करते हैं या किसी पार्टी से करते हैं ये अभी तय नहीं है। ये भी मैं जनप्रतिनिधियों के बीच में राय मशवरा करके और फिर मैं उनसे आगे बढ़ूँगा। और ये तय है कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और मैं चुनाव लड़ने की घोषणा करता हूँ।